नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं भी हैं तो इस चैनल को वॉच करते जाइए, धीरे धीरे अच्छे भी हो जाएंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं, आकर्षण के नियम के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले सबकॉन्शियस माइंड में जो थॉट आता है वो क्या आता है, उसको आप परखिए। कहीं आपके दिमाग में अगर ये थॉट आ रहा है कि ये सारी चीजें फालतू हैं, ये काम नहीं करती, तो ये आप बिल्कुल फिर जान लीजिए कि वो आपके लिए काम, तो देखिए लॉ है तो काम तो करेगा, लेकिन जिस हिसाब से आप चाहते हैं पॉजिटिव वे में काम करवाना, तो वो नहीं करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ गया है कि ये सारी चीजें काम नहीं करती। तो आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में डू और डोंट के बारे में बात करेंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। पहले हम बात कर लेते हैं कि हमको लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब हम फॉलो कर रहे हो तब हमको क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, ये हम इसके बाद वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो चीज आपको नहीं करना है वो काम है कि इस यूनिवर्स की पावर को आप नकारें नहीं, मतलब आप इसको अनदेखा न करें। आपके दिमाग में ये चीज ना आए कि ये सारी चीजें काम नहीं करती, कोई दिव्य शक्ति नहीं है, कोई चमत्कार नहीं होते, कोई जादू नहीं होते, कोई कुछ भी काम नहीं करते, इस तरह का ब्रह्मांड और ये फ्रीक्वेंसी, ये वाइब्रेशन से कुछ नहीं होती है। अगर आपने इस पावर को नकार दिया तो ये मान लीजिए फिर आपके लिए आपके इनर वर्ल्ड से जो थॉट आएंगे वो यही आएंगे कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो तो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन ये मेरे लिए मेरे हिसाब से काम नहीं करेगा। तो इसीलिए सबसे पहले आपको इस थॉट को बिल्कुल छोड़ देना है, इस पावर को समझना है और रियलाइज करना है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक शक्ति है, कोई ना कोई एक पावर है जो हम सबको चला रही है और हमारे लिए हमेशा तत्पर खड़ी हुई है हमारा सहयोग करने के लिए। लेकिन कब? जब हम ईमानदारी से अपना काम करेंगे। उसके बाद इस बात का आप ध्यान रखें कि मिक्स फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड को ना भेजें। आप अगर मिक्स फ्रीक्वेंसी से मेरा मतलब है कि जब आप एक साथ 2 से 3 विचारों की फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन ब्रह्मांड को रिलीज करते हैं तो कहीं ना कहीं वो मिक्स फ्रीक्वेंसी हो जाती है। यूनिवर्स कंफर्म नहीं हो पाते कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, पहले क्या दूं क्या नहीं दूं। जैसे हम किसी होटल में जाते हैं, अब वहां पर हम ना एक साथ बहुत सारी चीजें ऑर्डर कर देते हैं, तो सामने वाला जो होता है वो भी कंफ्यूज हो जाता है कि मैं इसको पहले क्या दूं और क्या नहीं दूं। तो हमारी ये जो विश है, जो हमारे ड्रीम है, वो तो बहुत बड़े बड़े हैं, ये खाना तो बहुत छोटी चीज है। जब इन सारी चीजों में आदमी कंफ्यूज हो जाता है तो फिर हमारी मिक्स फ्रीक्वेंसी से ब्रह्मांड क्यों नहीं कंफ्यूज होगा। अब इसमें कोई बोल सकता है कि भाई वो तो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, वो कैसे कंफ्यूज होगा। अब जो वाइब्रेशन जो अपने इनर वर्ल्ड से रिलीज करेंगे ब्रह्मांड, उसी पर तो काम करेगा ना। तो इसीलिए कभी भी मिक्स फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड को न भेजें। और सबसे बड़ी चीज, नकारात्मक बिल्कुल ना सोचें। देखिए, अगर आपको किसी भी लक्ष्य तक पहुंचना है, कोई भी अपनी विश मैनिफेस्ट करना है, तो नकारात्मकता तो बिल्कुल छोड़ ही दीजिए। अगर आपने नकारात्मकता, नेगेटिविटी नहीं छोड़ी तो ये सारी चीजें जो हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है आपके लिए, स्वर विज्ञान है, आध्यात्म है, कोई दिव्य शक्ति है, कोई दैवीय शक्ति है, कोई पावर है, कोई शक्ति है, यूनिवर्स, कॉस्मोस पावर, ये सारी चीजें आपके लिए आपका साथ नहीं देंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने दिमाग में नेगेटिविटी भरे हुए हैं, दूसरे लोगों के प्रति, यूनिवर्स के प्रति, जितने भी साथ में आपके लोग होते हैं उनके प्रति, और मतलब जहां भी आप जाते हैं, जिन भी लोगों से मिलते हैं, आपके विचार हमेशा नेगेटिविटी की तरफ ही बढ़ते रहते। आपको किसी भी काम में, किसी भी इंसान में अच्छाई नजर नहीं आती है। अगर ऐसा आपका बिहेवियर है और तो इनको बिल्कुल खत्म कर दीजिए। नकारात्मकता आपके लिए, आपके विचारों के लिए, आपके कर्मों के लिए और आपके आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, जानबूझकर हालांकि कोई नहीं करता, हमारी जो प्रोग्रामिंग है उसी तरह की होती है, तो हम क्या है, पॉजिटिविटी की जगह नेगेटिविटी बहुत जल्दी ग्रैब कर लेते हैं। क्योंकि देखिए वो चारों तरफ ही है,
तो वो आपको आसानी से मिल जाती है। आपको अगर किसी व्यक्ति के बारे में कुछ भी गलत सोचना है तो उससे पहले आप ये सोच लीजिए कि अगर आप दूसरे व्यक्ति के बारे में गलत सोच रहे हैं, गलत विचार रख रहे हैं, गलत कर्म कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा नुकसान उसका आपको होगा, किसी और को नहीं होगा। यह हमारे जो लक्ष्य होते हैं, टारगेट होते हैं, जो हमारी खुशियां होती हैं, जो हमारे काम करने की क्षमता होती है, इन सारी चीजों पर बहुत ज्यादा असर डालते हैं। इसीलिए देखिए, अपने रिश्ते भी अगर आपको हेल्दी बनाना है तो हर व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचिए। बाहर आप उसके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, कैसा आपका बिहेवियर है, ये इतना मायने नहीं रखता। जितना मायने रखता है आप अंदर से उसके बारे में कैसा फील करते हैं, कैसा सोचते हैं। रिश्तों के बिगड़ने के कारण क्या है? हम अंदर से कुछ होते हैं और बाहर से कुछ बोल रहे होते हैं। इसी से मिलती जुलती एक बात अचानक याद आ गई तो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। अगर अचानक से कोई व्यक्ति हमारे घर में आ जाए, हम उससे ऊपर से तो पूछ रहे होते हैं कि भाई खाना खा लो, खाने का टाइम है, खाना खा लो, और अंदर से क्या सोच रहे होते हैं, कहीं हाँ ना बोल दें, अभी रात में मुझे परेशान होना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो देखिए, इसमें क्या हुआ, एक तो आपने क्या फ्रीक्वेंसी भेजी कि आप खाना खा लीजिए, आप ऊपर से कुछ और हुए कि नहीं, आपके शब्द कुछ और हुए ना, और अंदर क्या बोल रहे हैं आप, तो ये डबल फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, आप जो जैसा आप बाहर दिखते हैं आप अंदर भी बिल्कुल वैसे ही हो जाइए। क्या हुआ अगर आपने उस व्यक्ति को कह दिया कि इस समय बहुत लेट हो गया है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, आपको बता दीजिए। आप नहीं बता सकते, सोशल प्रेशर बहुत होता है, कोई बात नहीं, आप लेकिन सामने वाले को अगर कोई व्यक्ति आया है तो उसे प्यार से बता दीजिए, खिला दीजिए, खिलाना है तो, नहीं खिलाना तो कोई बात नहीं। लेकिन अंदर जो इनर वर्ल्ड में जो आप करते हैं ना, वो सारी चीजें गलत हैं, वो आपके ही कर्मास पर इफेक्ट कर रही हैं, वो आपके ही सबकॉन्शियस माइंड पे इफेक्ट कर रही हैं। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें, जैसे आप अंदर हैं वैसे ही आप बाहर रहिए, या फिर जैसे आप बाहर हैं वैसे ही आप अंदर रहिए। क्योंकि देखिए, अगर आप बाहरी जगत और आंतरिक जगत में अंतर कर लेंगे ना, तो फिर इसीलिए जीवन में परेशानियां बढ़ रही हैं आजकल, क्योंकि आदमी अंदर से कुछ है और बाहर से कुछ है। जब आप एक जैसे हो जाते हैं तो ये दुनिया आपके लिए, आपके हिसाब से, जो आपकी प्रकृति है, आपका नेचर है, जब आप अंदर से और बाहर से एक जैसे हो जाते हैं तो यूनिवर्स भी आपके साथ, आपकी एनर्जी के साथ फ्लो करने लगता है। हम क्या करते हैं, नेगेटिव विजुअलाइजेशन भी कर लेते हैं अपनी लाइफ को। नेगेटिव शब्द तो कई बार निकालते ही निकालते हैं, नेगेटिव विजुअलाइजेशन भी कर लेते हैं। जैसे कहीं मेरे साथ अगर कुछ हो गया तो, कहीं मैं बाहर गई अगर एक्सीडेंट हो गया तो, मैं किसी के घर गई तो मेरे साथ किसी ने बुरा व्यवहार किया तो, अभी कुछ हुआ भी नहीं है लेकिन फिर भी हम कितना नेगेटिव सोच रहे हैं। ये सारी चीजें हमको नहीं सोचनी है। हम सामाजिक प्राणी जरूर है, लेकिन सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ आपको आध्यात्मिक प्राणी होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, आकर्षण के नियम को बहुत अच्छे से अपने जीवन में अप्लाई करना चाहते हैं तो ये सारी चीजें आप छोड़ दीजिए। मिक्स फ्रिक्वेंसी ब्रह्मांड को नहीं भेजना है, ठीक है जी। नेगेटिव विजुअलाइजेशन आपको नहीं करना है। उसके बाद आपको नेगेटिव अफर्मेशंस, नेगेटिव विजुअलाइजेशन, ये सारी चीजें कुछ भी नहीं करनी है। पॉजिटिव एनर्जी, दिव्य शक्ति को बिल्कुल भी डिनाई नहीं करना है, आपको उस पर बिलीव करना है। अब आपको करना क्या क्या है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये सारी चीजें जो आपको नहीं करनी है ना, वो तो मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या क्या करना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल आपके लिए एक फ्लो में काम करने लगे। जैसे नदी बहती है ना, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक बहती है। ऐसे ही ऑटोमेटिक पॉजिटिव वे में लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम करने लगे, आकर्षण का नियम हमारे लिए काम करने लगे। उसके लिए हमको क्या करना है, स्पष्टता हमारे अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने बताया ना, मिक्स फ्रीक्वेंसी नहीं भेजनी है, तो उसी तरह से आपको करना ये है कि आपको स्पष्ट रहना है। बिल्कुल एक चीज आप डिसाइड कर लीजिए कि मुझे ये चीज चाहिए। अपनी अफर्मेशंस में एक ही चीज रखें कि मुझे ये चीज चाहिए। मल्टीपल चीजें जब आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो उसमें क्या है, कभी कभी ज्यादा टाइम भी लग जाता है, कभी कभी आप उस दौरान नेगेटिविटी आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ जाती है, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें एक साथ मांगी होती हैं। तो आपको अगर कोई भी चीज नहीं भी मिलती है ना, तो फिर आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो जो दिव्य शक्ति की पावर है, उसको नकारना शुरू कर देता है। इसीलिए 1 बाय 1 मांगे, स्टेप बाय स्टेप चलें, एक एक करके अपने सीढ़ियां चढ़ते जाएं, जिससे आप ऊपर तक पहुंच जाएं। तो आपको क्या करना है, स्पष्ट रहना है अपने टारगेट के प्रति, अपने विचारों के प्रति और अपने
कर्मों के प्रति। और जब डोंट में था कि नकारात्मक आपको नहीं सोचना है, तो जाहिर सी बात है डू में होगा कि आपको पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिविटी आपके अंदर कूट कूट के भरी होनी चाहिए। वो बात अलग है कि कई बार ये हो जाता है कि हमारे पास कहीं से इधर उधर से नेगेटिविटी आ जाए तो हम थोड़ी देर के लिए नेगेटिव हो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए हो रहे हैं ना, कोई बात नहीं, लेकिन आप ज्यादा घंटों के लिए तो पॉजिटिव है ना। जैसे आप ये मान लीजिए 24 घंटे होते हैं, उसमें से हमने 8-10 घंटे हटा दिए सारी चीजों के लिए, हम केवल 12 घंटों को लेके चलते हैं। अगर 12 घंटों में से अगर आपके पास 2 घंटे के लिए भी नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, बाकी आप 10 घंटे पॉजिटिव रह रहे हैं, तो ये मान लीजिए ये आपकी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा बेटर है। 2 घंटे मायने नहीं रखते हैं जितने 10 घंटे मायने रखते हैं। 10 घंटे जाहिर सी बात है बड़ा नंबर है, बड़ा टाइम है, तो आपके लिए वो 10 घंटे आपकी लाइफ के लिए ना बिल्कुल कमाल करके रख देंगे। 2 घंटे में अगर कोई नेगेटिव विचार आ रहा है, कोई 10 मिनट आ गया, कोई 5 मिनट आ गया, इसी विचार की प्रोसेस 30 मिनट तक चली, एक से एक जुड़ते गए, क्योंकि हम 21 सेकंड तक अगर किसी भी विचार को पकड़ लेते हैं, सोच लेते हैं, तो हमारा सब कॉन्शियस माइंड उस विचार की कड़ियां जोड़ना शुरू कर देता है। जोड़ते जोड़ते वो विचार कब आधा 1 घंटे का बन जाता है। उसने मेरे साथ ऐसा किया, अच्छा उस दिन भी उसने ऐसा किया था, अच्छा वो हर बार ही ऐसा करता है। फिर उस इंसान की बुराइयां बुराइयां बुराइयां, एक से बढ़कर एक बुराइयां निकल के सामने आपके आती रहेंगी। उस टाइम पर आप बिल्कुल भूल जाएंगे कि उस व्यक्ति ने कुछ अच्छा भी किया था। इसीलिए ऐसे समय में आपको क्या करना है, अच्छाई सोचनी है। ठीक है जी। उसके बाद ग्रैटिट्यूड करते हुए एक्शन लेना है और ना भरोसा रखना है, बिलीव करना है। ठीक है, मैंने ये तीनों चीजें मैंने आपको एक साथ बता दी हैं। अब आपको क्या क्या करना है एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। आपको स्पष्ट फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड को भेजना है, मतलब एक टारगेट डिसाइड करके बिल्कुल स्पष्ट रहना है कि मुझे ये चीज चाहिए। सेकंड, आपको पॉजिटिव रहना है, नकारात्मक विचार आपसे कोसों दूर हो जाएं या फिर धीरे धीरे करके आप कर लें। ग्रैटिट्यूड करना है, विजुअलाइजेशन पॉजिटिव करना है, और आपको सबसे मस्ट और मोस्ट यूनिवर्स जिस हिसाब से गाइडेंस देते हैं, यूनिवर्स जिस हिसाब से आपको रास्ता दिखाते हैं, उस पर एक्शन लेना है। बिना एक्शन के कोई भी काम नहीं होता। जैसा कि भगवत गीता में भी बताया जाता है कि जब तक आप कर्म नहीं करेंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। कर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए एक्शन लेते रहें, अपना काम करते रहें, और अपना काम जो भी आपको यूनिवर्स ने प्रेजेंट में दिया है उसको बखूबी निभाते रहें, उसमें पूरी ईमानदारी के साथ अपना 100% दें। देखिए, कोई भी काम, कोई भी मेहनत आपकी जाया नहीं जाती है, वो कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट लाकर देती है। इस जगह नहीं दिया होगा तो दूसरी जगह मिलेगा आपको उसका रिजल्ट, दूसरी जगह अगर नहीं मिला होगा तो तीसरी जगह मिलेगा। लेकिन जब आप मेहनत करते हैं, ईमानदारी से कर्म करते हैं, उसका फल आपको 101% मिलना तय है, क्योंकि ये नियम है कि जो काम आप करेंगे उसका रिजल्ट आपको मिलना ही मिलना है। चाहे वह अच्छे काम करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, गलत काम करेंगे तो गलत रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, आकर्षण के नियम को अपने फेवर में काम करवाते रहिए। प्राकृतिक लॉ है, ये हमेशा काम करता है। जैसा आप सोचेंगे वैसे आप बनते जाएंगे, बिल्कुल फैक्ट है। इसीलिए ध्यान रखिए अपने विचारों का, अपनी ऊर्जा का और अपने कर्मों का। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।